देख रहे हो आप, व्यू देख रहे हो, मजा कितना आ रहा है यहाँ पे। यहाँ रहने के बाद एक आपका लिविंग। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन गाइस। और आज मैं आपको लेकर आया हूँ नोएडा की बहुत लग्जरी फ्लोर्स, बहुत लग्जरी प्रॉपर्टीज आई हैं। तो मैंने कहा कि एक टूर नोएडा का भी होना चाहिए। नहीं, आज मैं आपको लेकर आया हूँ सेक्टर 108 नोएडा, ग्रेटर नोएडा भी चलेंगे, आपको वहाँ की भी चीजें दिखाऊंगा। बट अभी हम नोएडा देख लेते हैं, वही एक्सप्लोर कर लेते हैं। और नोएडा में जहाँ मैं आपको लेकर के आया हूँ जेपी ग्रीन्स 128 सेक्टर, और बहुत ही लग्जरी और बहुत ही प्रीमियम और लग्जरी 3-4 BHK का सेगमेंट आपको वहाँ मिलेगा। वेरिएंट्स आपके दो ही बने हुए हैं और बहुत शानदार आपका वाइब आएगी वो देख के आपको, आई एम श्योर। और ये देख सकते हो आप सामने टार लोकेशन पे आ गया हूँ मैं। विस्ता का प्रोजेक्ट है आपका ये, कल्पतरू। और दिखाऊँ आपको मैं एक बार फ्रंट दिखाऊँ इसका। तो काफ़ी हाई राइज बिल्डिंग आपकी रहने वाली है। और अब मैं जा रहा हूँ अंदर मिलने, आपको मिलवाता हूँ और उसके बाद मैं आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ कि कैसे क्या क्या इसके अंदर प्राइजेज़ और साइजेस रहने वाले हैं। सो लेट्स गो। ये इसके वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट्स जो इसने डिलीवर किए हैं, और इसकी मैं एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा इसके जो सारे डेट्स और टाइम हैं और जब इन्होंने डिलीवरी दी थी। मुंबई के वैसे तो बिल्डर जाने माने जाते हैं कल्पतरू, और इसके जो आर्किटेक्ट हैं वो भी बहुत रिनॉन्ड आर्किटेक्ट हैं। और अब चलते हैं। और अभी मैंने आपको दिखाया इसके आर्किटेक्ट्स के बारे में बताया और इस प्रोजेक्ट की कहाँ डिलीवरी इस बिल्डर ने की हुई है। सो कल्पतरू तो इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग का भी ये काम करता है, उसके बाद अभी रियल एस्टेट्स में भी एक्टिव हो गया है। तो मुंबई का टॉप मोस्ट डेवलपर है ये, आपका रेपुटेटेड बिल्डर है, काफ़ी अच्छा। 50 ईयर्स ओल्ड कंपनी है आपकी इसकी। और जी बिल्कुल। और अभी मैं आपको डायरेक्ट इसके सैंपल पे लेके जा रहा हूँ बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम है आज हमारे पास भी। और तो ठीक है, चलते हैं सैंपल देखते हैं इसका। और चलते चलते एक चीज़ और मेरे को दिखाई दी, मैं आपके साथ ये भी शेयर कर लेता हूँ। सो ये आप देख सकते हो 50 ईयर्स ओल्ड कंपनी है आपकी ये। 105 लैंडमार्क इसके प्रोजेक्ट्स हैं, 105 प्रोजेक्ट्स इसने डिलीवर किए हुए हैं और कुछ ऑन गोइंग भी चल रहे हैं 9 सिटीज़ के अंदर। और स्क्वायर फीट डिलीवर 21 mm स्क्वायर फीट इसने डिलीवर्ड कर दिया, जो कि अपने आप में बहुत ही बड़ा साइज़ है। सो अब आप देख सकते हो यहाँ पे नोएडा में, जोधपुर में एंड मुंबई में, नवी मुंबई में, थाने में, लोनावला में, पुणे में, हैदराबाद और चेन्नई और इंदौर में भी। तो अभी तो हम नोएडा है, नोएडा का ही एक्सप्लोर कर लेते हैं। अब 3 BHK का सैंपल हम कवर करेंगे आज। तो एक फ्लोर है, एक फ्लोर पे आपके 4 अपार्टमेंट है और 5 लिफ्ट है। एक साइड आपका 4 BHK और एक साइड आपका 3 BHK। तो ये वाला जो आपका पोर्शन है ये 3 BHK वाला पोर्शन है, एंड ये वाला जो आपका पोर्शन है ये 4 BHK वाला पोर्शन है। सो ये एंट्री कर लिया अपार्टमेंट में, और अपार्टमेंट का साइज़ आपको मैं सबसे पहले बता देता हूँ, जो कि आपका 1608 स्क्वायर फीट का, और फॉयर एरिया जो है आपका 7x10 का। और एंट्री के बाद ही मैं आपको बता रहा हूँ बहुत सुपर, मैंने इसका लेआउट देखा। और अभी हम किचन में एंट्री कर रहे हैं। किचन के अंदर आप काम देख सकते हो, ये वो सारा काम है जो आपको बिल्डर की साइड से किया हुआ मिलेगा। लोअर कैबिनेट्स, अपर कैबिनेट्स, चिमनी, हॉब, ये सारा प्रीमियम काम किया हुआ है, A1 काम किया हुआ है बिल्डर ने। और आप देख सकते हो साइट विजिट करने के बाद आपको चीज़ों का पता लगेगा। मार्बल यूज़ किया हुआ है, सेल्फ आपकी बहुत अच्छी क्वालिटी की स्मार्ट सेल्फ आपकी बनाई हुई है। और उसके बाद आप बैल्कनी देख सकते हो, साइज आपको इसके साथ भी मैं जाके आपको दिखा देता हूँ। किचन के साथ ही आपकी अटैच्ड बैल्कनी है। सो इस एग्जैक्ट बैल्कनी आपकी दी हुई है, जिसके हिसाब से आप अगर थोड़ा सा बोर नहीं होता इंसान, इस हिसाब से इसको लेआउट बनाया हुआ है, इसका डिजाइन दिया हुआ है, अंदर से वेंटिलेशन का पूरा ध्यान दिया हुआ है। डायमेंशन आप देख सकते हो। जब साइट विजिट करोगे तो आप बारीक से बारीक चीज़ों का ध्यान रखना। और मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी उम्मीदों पे खरा उतरने वाला बिल्डर है ये कल्पतरू। और कल्पतरू का जो काम है ये मैंने देखा है, खुद से रियलाइज करा है, और खुद मैंने ये चीज़ का एस्टिमेशन लगाया कि इसने अपने जो ऑन गोइंग और जो डिलीवर्ड उसमें एक बारीकी का ध्यान रखा हुआ है। और उसके बाद आप बैल्कनी देख सकते हो, बैल्कनी का साइज, ये जो डाइनिंग एरिया के साथ आपकी बैल्कनी अटैच्ड है, ये आपकी रैप अराउंड बैल्कनी तो नहीं है, बट हाँ ये आपकी रनिंग बैल्कनी है, जो कि आपकी एक रूम से कनेक्ट होती है और एक आपका लिविंग डाइनिंग एरिया से। और ये जो आप सामने देख रहे हो इसके बारे में मैं आपको अभी बताता हूँ। ये आपका दोनों स्विमिंग पूल है, जिसमें आपकी एक साइड, ये जो लेफ्ट साइड है ये आपके बड़े वाले पूल हैं, और ये जो आपकी राइट साइड है ये किड्स पूल है। सो पर्सनली मैं यहाँ विजिट कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ बालकनी का साइज, जो कि बहुत ह्यूज है अपने आप में और बहुत ही बड़ा है। आई एम श्योर अगर आप भी आएंगे, आप भी देखेंगे, तो आपको भी ये चीज़ बहुत अच्छी लगने वाली है, आई एम श्योर। और अब चलते हैं वापस से अंदर लिविंग डाइनिंग एरिया की साइड। लिविंग डाइनिंग का जो आपका एरिया है, इसका जो लेआउट है आपको मैं प्रॉपर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। 23x14 का साइज इसमें आपको मिल जाता है, जो कि काफ़ी बड़ा है अपने आप में। और अब इसके साथ मैं आपको दिखा देता हूँ आपका कॉमन वॉशरूम, एंड इसका जो साइज है वो आपको मिलता है 4x6 का, 4 से थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही है।
तो ये आपका साइज़ है। और इसके बाद अब मैं आपको लेके चलता हूँ बेडरूम में। ये आपका बेडरूम विद अटैच्ड वॉशरूम, इसके साथ भी आपको वॉशरूम्स दिए हुए हैं और काम आप देख सकते हो सारा एक ग्रेट क्वालिटी का काम करवाया है। टॉयलेट सीट से लेकर के वॉश बेसिन्स, वैनिटी, सब कुछ। और इस बेडरूम का साइज जो आपको मिलता है वो आपको मिलता है 11x13 का, जो कि काफ़ी बड़ा है अपने आप में। और इसके साथ जो टॉयलेट अटैच था उसका साइज़ आपको 5.4.9, यानी कि 5x10 कह सकते हो इसको। काफ़ी अच्छा साइज़ है ये भी अपने आप में। और इसके साथ ही जो बैल्कनी है ये आपको मैंने बताई थी अटैच्ड बैल्कनी है इसके साथ रूम के, जो कि आपकी लिविंग डाइनिंग तक कनेक्ट हो रही है। और ये जिस रूम में मैं एंटर भी कर रहा हूँ ये आपका लास्ट रूम है और ये थर्ड रूम है आपका। और इसका जो साइज़ है रूम का वो भी बहुत अच्छा साइज़ है, यानी कि 12x16 का साइज़ आपको इस रूम का मिलता है। और इस वॉशरूम का साइज़ आपको मिलता है 8x8 का, यानी कि 8.11 यानी कि 9x8 का साइज़ इसके वॉशरूम का आपको मिलता है। और इसके वॉशरूम के बाद अब हम चलते हैं फिर से बाहर, और इसके बाद अभी विज़िट भी चल रही हैं यहाँ पे। सो मैं बता रहा हूँ ऑन गोइंग यहाँ पे विज़िट्स हो रही हैं, चीज़ें बुक हो रही हैं, चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं। गाइस, नोएडा में परचेज़ करने का टाइम ये बहुत अच्छा है, क्योंकि नोएडा में भी अभी एप्रिसिएशन आने वाला है, बहुत सारी चीज़ें और भी आने वाली हैं। एंड एंट्री पे फॉर के जस्ट एडजेसेंट राइट साइड में आपका ये टॉयलेट वॉशरूम का ऑप्शन मैंने जो आपको नहीं दिखाया था, इसका साइज़ आपको मिलता है 9x5.5 का। नाउ लेट्स गो टू बैल्कनी। तो ये जो आप पूल एरिया आपको मैंने दिखा दिया है कि एक आपका बड़ों का चिल आउट करने का रूम है और ये छोटे बच्चों वाला पूल एरिया है। एंड दिस इज़ योर शेडेड कबाना एंट्री। यहाँ पे आप रिलैक्स कर सकते हो आराम से, अपना सिट ओवर देयर विद योर फैमिली, टाइम स्पेंड कर सकते हो अपना आराम से आप इजीली। एंड ये आपका कम्युनिटी हॉल है और ये आपका गोल्फ व्यू, बड़ा प्रीमियम लुक आ रहा है आपका यहाँ से। 110 एकड़ का गोल्फ व्यू आपका, ये 18 होल्स, और ये पूरा आपका यू शेप में है। और ये जो लोकेलिटी आपकी जेपी विश टाउन के अंडर आता है, सेक्टर 128। वन ऑफ द मेन यूएसपी जो आप देख पा रहे हो इसका गोल्फ व्यू ही है। और जो टावर सिचुएटेड है वो आपका गोल्फ व्यू के बीच में ही कहीं स्टैंड करता है। और मैं अभी अगर बात करूँ कनेक्टिविटी की, तो कनेक्टिविटी इसकी आपकी बहुत प्रीमियम कनेक्टिविटी भी रहने वाली है, जो कि आपका ग्रेटर नोएडा से भी काफ़ी नियर बाय पड़ता है और नोएडा से भी आपके काफ़ी नियर बाय पड़ता है और एमआईटी यूनिवर्सिटी के भी बिल्कुल नियर बाय पड़ता है। तो यहाँ पे अब हॉस्पिटल, स्कूल और कॉलेजेस की अगर मैं बात करूँ तो वो भी आपके बहुत ही नियर बाय रहने वाले हैं। और इससे ज़्यादा अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे नंबर मेरा मेंशन है, पेस्ट किया हुआ है, टीम से आप कनेक्ट हो सकते हैं और इस प्रोजेक्ट के लिए और भी ज़्यादा ब्रीफिंग आप ले सकते हैं, एक्सप्लेनेशन आप ले सकते हैं। और बाकी नोएडा में भी अब हमारी टीम एक्टिव हो गई है, तो आप देख सकते हैं। साथ साथ आपको और भी मैं और आगे अपकमिंग काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं, काफ़ी चीज़ें हैं जो कि अभी आनी हैं और कुछ ऑनगोइंग चल रही है, वहाँ पे मैं आपको लेके चलूँगा और मैं दिखाऊंगा, इन्फॉर्मेशन दूंगा इसके बारे में। एक एक चीज़ आपको मेरी कोशिश होती है कि जहाँ भी कोई नया लॉन्च आता है या जहाँ पे कोई प्रोजेक्ट कोई बिल्डर डिलीवर करके भी चला गया है और वहाँ पे कोई प्रॉब्लमेटिक या किसी को रहने में वहाँ दिक्कत हो रही है, अगर वो अपना घर वहाँ से चेंज करना चाहता है या शिफ्ट करना चाहता है, तो हमारी टीम और हम लोग उसकी भी हेल्प करते हैं। सपोज़ कोई स्कीम आती है लाइक आपकी पोर्ट योर प्रॉपर्टी, या कहीं कहीं आपको अपनी प्रॉपर्टी पोर्ट करनी है, किसी जगह से स्विच करके किसी और जगह पे पहुंचना है, तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ अभी ये। बाकी ये प्रोजेक्ट आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये आपको मैंने एक्चुअल यूनिट दिखाई है 3 BHK की। ये आपकी कोई लग्जरी, आपको मैंने वो सैम्पल अपार्टमेंट नहीं दिखाया, आपको मैंने लग्जरी यूनिट दिखाई है और एक्चुअल यूनिट व्हाट यू विल गेट फ्रॉम बिल्डर। और प्राइस इट विल बी अराउंड 16,800 स्क्वायर फीट। सो 16,800 पर स्क्वायर फीट का यहाँ पे रेट है। बाकी ऑन टेबल नेगोशिएशन सारी चीज़ें, अगर आपको यूनिट पसंद आएगी तो उसके बाद की बात है, नेगोशिएशन होनी और टेबल वाला रेट भी देंगे हम आपको। सो देख रहे हो आप, व्यू देख रहे हो, मज़ा कितना आ रहा है। आप यहाँ रहने के बाद एक आपका लिविंग और आपका लग्जरी कितना आपको एनहांस करेगी आपका लिविंग। और हाई राइज आपका ये तो फर्स्ट फ्लोर पे अभी मैं हूँ। और हाँ, एक चीज़ और, हर 5 फ्लोर के बाद इसमें आपको 200 स्क्वायर फीट बैल्कनी आपकी एक्सटेंड हो रही है, जिससे कि व्यू आपका थोड़ा सा रैप अराउंड भी आप आ रहे हो उसमें, तो व्यू थोड़ा सा आपको और ज़्यादा अच्छा मिलेगा। सो PLC भी है ऑफ कोर्स उस यूनिट पे, वो मैं डिस्कस कर लूँगा ऑन कॉल। तो ये एक्चुअल अपार्टमेंट जो मैंने भी आपको दिखाया और कल्पतरू डेवलपर जिसका, और अभी भी ये व्यू यहाँ से भी आ रहा है। और ये इसका सेल्स लॉन्च है। यहाँ पे एक्चुअली मैं आया था ब्रीफिंग लेने, और ब्रीफिंग लेने के बाद मैंने फिर आपको यहाँ पे ब्रीफ की चीज़ें कैसे है क्या है। सो
आपको मैं बता देता हूँ कि अपार्टमेंट इसमें बहुत कम बचे हैं। सो अगर आपको इसके अंदर इंटरेस्ट है या आपका कुछ बनता है कि हाँ आपको नोएडा में शिफ्ट होना चाहिए, या नोएडा में अगर आप कंफ्यूज हो किसी चीज़ को लेके कि नोएडा में शिफ्ट क्यों होना चाहिए, या कंपैरिजन करना है आपको, अगर आप बिल्कुल ही माइग्रेट हो रहे हो किसी लाइक हैदराबाद, चेन्नई या मुंबई से कहीं से भी, तो आपको अगर समझ में नहीं आ रहा कि प्रॉपर्टी आपको गुड़गांव में बाई करनी चाहिए, नोएडा बाई करनी चाहिए, दिल्ली बाई करनी चाहिए, हर चीज़ का सोल्यूशन है यहाँ पे। आपको हर चीज़ का सोल्यूशन मिलेगा। आपके ऑफिस से कितना डिस्टेंस रहना चाहिए आपकी प्रॉपर्टी का, इनफैक्ट सब कुछ आपको यहाँ पे क्लियर आउट करने के लिए मैं बैठा हूँ, मेरी टीम बैठी है, हम सब लोग यहाँ पे एक्टिव हैं आप लोगों को गाइड करने के लिए ही। सो देरी ना करें, यूनिट्स कम है, अवेलेबिलिटी कम है चीज़ों की। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और गुड लक।